माँ का मायका। क्या हुआ था रिया के साथ? रात का घना अंधेरा पसरा था। रात की चादर तले इंसानों के साथ साथ अब तो सारे सितारे भी सो चुके थे, पर रिया की आंखों में नींद कहाँ। वह अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। विशु नींद की आगोश में डूबे हुए थे। घड़ी की सुई की टिक टिक से भी उसे झिलनाहट महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों कुछ छूटता हुआ महसूस हो रहा था। अंजू भाभी का थोड़ी देर पहले ही फोन आया था। नाना जी नहीं रहे। कब? थोड़ी देर पहले। उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल में कहीं कुछ चटक सा गया। शायद ननिहाल से जुड़ा हुआ वह अंतिम धागा, क्योंकि उनके जाने के साथ ही ननिहाल शब्द जीवन से खत्म हो गया। रिया को ननिहाल हमेशा से बहुत पसंद था। वह यह जगह थी जहाँ लोग उसकी माँ को उनके नाम से पहचानते थे। यहाँ वे रामलाल की बहू नहीं, हरि की पत्नी नहीं, और न ही रिया की माँ थी। यहाँ वो राजरानी थी, सिर्फ राजरानी, जहाँ उनके आगमन का लोगों को इंतजार रहता था, जिनकी वापसी के नाम पर लोगों के चेहरे पर उदासी पसर जाती थी। इतनी जल्दी कितने दिनों बाद आई हो? कुछ दिन तो रुको। माँ का चेहरा जितनी तेजी से खुशी से चमकता, उतनी ही तेजी से धप भी पड़ जाता। खुशी इस बात की थी कि कुछ लोग आज भी उनके आने का इंतजार करते हैं। गम इस बात का कि दूसरे ही पल इस बात का इजहार कर देता है कि अब वह पराई हो चुकी है। सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं, इस शहर के लिए भी। क्या सोचा है आपने? कब चलेगी? उनकी बहू कह रही थी बीमार चल रहे थे। सबका इंतजार करेंगे तो कैसे चलेगा? मिट्टी खराब हो जाएगी। मिट्टी? एक जीता जागता इंसान पल भर में मिट्टी हो गया। महीनों तक गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करने वाले नाना जी को आखिरी बार देखना भी संभव न होगा। माँ के जाने के बाद उन्होंने ही तो सहेजा था हम दोनों भाई बहन को। माँ जब इस दुनिया से गई, बच्चे नहीं थे हम, पर प्यार के दो मीठे बोल, ममता भरा हाथ तो हर उम्र में चाहिए होता है। माँ बहुत कष्ट में थी। हर बार की कीमोथेरेपी निराशा की ओर धकेल रही थी। डॉक्टर हर बार कहते अब वे ठीक हैं, पर माँ जानती थी सब कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर से मिलने के बाद पापा हमेशा हम भाई बहन के सामने मुस्कुराने का प्रयत्न करते। सब कुछ ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। पर हर बार पापा के माथे की लकीरों को अनपढ़ माँ न जाने कैसे पढ़ लेती थी। आज सोचती हूँ तो लगता है पापा के लिए कितना मुश्किल रहा होगा सब कुछ। हम सबके चेहरे पर खुशी के कुछ हसीन पल देखने के लिए मुस्कुराने का प्रयत्न करते थे, पर मुस्कुराते रहना कोई आसान बात नहीं। बहुत दर्द से गुजरती थी उनकी वह हंसी, हम सबके चेहरे पर खुशी के चंद लम्हे देखने के लिए। रिया को आज वह दिन बार बार याद आ रहा था। माँ का शरीर कैंसर से दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था, पर उससे ज्यादा कमजोर होती जा रही थी उनके जीने की इच्छा शक्ति। पर न जाने क्यों मायके की दहलीज उन्हें बराबर खींच रही थी। पापा के बार बार मना करने के बावजूद माँ हमें समेटे नाना जी से मिलने गई। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आगे की कहानी भाग 2 में सुनेंगे।